एक समय की बात है। एक घना जंगल था जहाँ सभी जानवर खुशी खुशी रहते थे। उस जंगल का राजा एक शक्तिशाली शेर था जिसका नाम शेरू था। शेरू बहुत ही बहादुर और समझदार था। वह हमेशा जंगल में शांति बनाए रखने की कोशिश करता था। सभी जानवर उससे डरते भी थे, लेकिन उसकी इज्जत भी करते थे क्योंकि वह जरूरतमंदों की मदद करता था। एक दिन जंगल में एक अजीब सी अफवाह फैल गई कि एक शिकारी जंगल में घुस आया है। सभी जानवर डर गए और अपनी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। शेरू ने जब इस बात को सुना तो उसने सोचा कि अगर इस तरह जानवर डरते रहे तो जंगल में अव्यवस्था फैल जाएगी और शिकारी का सामना करने का कोई उपाय नहीं रहेगा। शेरू ने तय किया कि उसे शिकारी से सामना करना ही होगा। उसने अपने कुछ दोस्तों हाथी, बंदर और लोमड़ी को बुलाया और मिलकर योजना बनाई। हाथी ने अपनी सूंड से पेड़ों की शाखाएं तोड़ी ताकि शिकारी के रास्ते को अवरुद्ध किया जा सके। बंदर ने ऊपर से निगरानी रखी कि शिकारी किस दिशा में जा रहा है, और लोमड़ी ने चालाकी से शिकारी को भ्रमित करने के लिए उसके चारों ओर घुमावदार रास्ते बनाए। शेरू ने साहस के साथ शिकारी का सामना किया। जब शिकारी ने शेरू को देखा तो वह डर गया, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि शेर उसे ऐसे सामने मिलेगा। शेरू ने जोर से दहाड़ मारी, जिससे शिकारी के हाथ से बंदूक गिर गई। शिकारी डरकर भाग खड़ा हुआ और कभी वापस न आने की कसम खाई। शेरू और उसके दोस्तों की सूझबूझ और बहादुरी से जंगल के सभी जानवर बच गए। सभी जानवर खुशी खुशी वापस आ गए और उन्होंने शेरू का धन्यवाद किया। शेरू ने कहा, अगर हम सब मिलकर रहें और एक दूसरे की मदद करें, तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। उस दिन के बाद से सभी जानवरों ने मिलजुल कर रहना और एक दूसरे की मदद करना सीख लिया। जंगल फिर से खुशहाल हो गया और शेरू हमेशा की तरह उसका राजा बना रहा, जो न केवल ताकतवर था बल्कि दयालु और न्यायप्रिय भी था। ये कहानी हमें सिखाती है कि एकता में बहुत ताकत होती है और मुश्किल हालातों में हमें धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। एक बार की बात है, एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वह पूरे दिन खाने की तलाश में इधर उधर घूमती रहती थी। एक दिन बहुत देर तक भटकने के बाद वह बहुत थक गई और उसे भूख भी बहुत लगी थी। चलते चलते लोमड़ी एक बगीचे के पास पहुंची। वहां उसने देखा कि एक पेड़ पर बहुत सारे रसीले अंगूर लटक रहे हैं। अंगूरों को देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, यह अंगूर तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं, मुझे इन्हें किसी भी तरह खाना है। लोमड़ी ने अंगूरों तक पहुंचने के लिए उछलना शुरू किया। वह बार बार अपने पैरों पर जोर लगाती और कूदती, लेकिन अंगूर बहुत ऊंचाई पर थे। उसने फिर से पूरी ताकत लगाकर छलांग मारी, लेकिन वह अंगूरों तक नहीं पहुंच पाई। लोमड़ी ने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। अंत में थककर वह बैठ गई और सोचने लगी। उसने अपनी हार को छुपाने के लिए खुद से कहा, शायद ये अंगूर खट्टे ही होंगे, इन्हें खाकर क्या फायदा, मुझे नहीं चाहिए ऐसे खट्टे अंगूर। इतना कहकर लोमड़ी वहाँ से चली गई और अपना पेट भरने के लिए दूसरी जगह भोजन की तलाश में निकल पड़ी। शिक्षा, जब हम किसी चीज को हासिल नहीं कर पाते हैं, तो हमें उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। इसे स्वीकार करना चाहिए और अपने प्रयास में सुधार करना चाहिए। एक बार की बात है, एक बहुत ही घना और विशाल जंगल था। इस जंगल में कई प्रकार के जीव जंतु रहते थे, जिनमें तो बहुत अच्छे दोस्त थे हाथी और ऊंट। हाथी का नाम गजेंद्र था और ऊंट का नाम बलभद्र। गजेंद्र बहुत बड़ा, शक्तिशाली और विशालकाय था। वह अपनी मजबूत सूंड और बड़े शरीर के कारण जंगल के सभी जीवों का सम्मान प्राप्त करता था। वहीं बलभद्र ऊंचे कद का, लंबी गर्दन वाला और सहनशील ऊंट था। वह अपनी मजबूती और धैर्य के लिए प्रसिद्ध था। दोनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन उनमें एक खास अंतर था। वे अक्सर इस बात पर बहस करते थे कि कौन ज्यादा ताकतवर और उपयोगी है। गर्मी का मौसम था और जंगल के सभी जलाशय धीरे धीरे सूख रहे थे। जानवरों को पानी के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ रहा था। एक दिन गजेंद्र और बलभद्र ने सोचा कि क्यों न इस समस्या का हल निकालने के लिए कुछ किया जाए। वे दोनों साथ निकले और जंगल की ओर चल पड़े ताकि पानी का कोई स्रोत ढूंढा जा सके। रास्ते में दोनों ने एक ऊंचा फलदार पेड़ देखा, जिसमें बहुत ही स्वादिष्ट फल लगे हुए थे। गजेंद्र और बलभद्र दोनों भूखे थे और उन्हें उन फलों को देखकर ललच आ गई। बलभद्र ने अपनी लंबी गर्दन को फैलाया और ऊंचाई पर लगे मीठे फलों को तोड़कर खाने लगा। गजेंद्र ने देखा कि बलभद्र ने आसानी से फल तोड़ लिए और सोचा, कितनी लंबी गर्दन है इस ऊंट की, यह मेरी पहुंच से बाहर के फल भी तोड़ लेता है। गजेंद्र ने थोड़ा सोचकर अपनी सूंड बढ़ाई और पेड़ की ऊंची डालियों को मजबूती से पकड़कर जोर से हिलाया। देखते ही देखते पेड़ के सारे फल जमीन पर गिर पड़े।
बलभद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह गजेंद्र, तुम्हारी सूंड में तो बहुत ताकत है। तुमने तो सारे फल नीचे गिरा दिए। दोनों ने मिलकर फल खाए और आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें एक बड़ी नदी मिली जो उनके रास्ते में आ गई। नदी का पानी गहरा था और बहाव तेज था। बलभद्र को थोड़ी चिंता हुई क्योंकि उसकी लंबी टांगे कीचड़ में फंसने लगी। उसने गजेंद्र की ओर देखा और मदद की उम्मीद की। गजेंद्र समझ गया और उसने अपनी सूंड बलभद्र के चारों ओर लपेट ली। उसने अपने दोस्त को धीरे धीरे नदी पार कराई। बलभद्र ने गजेंद्र को धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारे बिना मैं ये नदी कभी पार नहीं कर पाता। आगे चलने पर दोनों को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। जंगल के बीचों बीच एक जगह थी जहाँ कुछ पेड़ गिरकर रास्ता बंद कर रहे थे। बलभद्र ने कोशिश की कि वह उन पेड़ों को पार कर सके, लेकिन उसकी लंबाई के बावजूद यह मुमकिन नहीं हो पाया। गजेंद्र ने अपनी ताकत का उपयोग करते हुए अपनी सूंड से पेड़ों को हटाया और रास्ता साफ कर दिया। बलभद्र ने कहा, तुम सच में बहुत ताकतवर हो गजेंद्र। कुछ दूरी पर चलने के बाद उन्हें एक छोटा सा गांव मिला जहां कुछ इंसान भी रहते थे। गांव के लोग पानी की कमी से परेशान थे। गजेंद्र और बलभद्र ने देखा कि गांव के बच्चे प्यास से व्याकुल थे। गजेंद्र ने अपने सूंड से दूर से ही पानी की गंध सूंघ ली। उसने सूंड से जमीन को खोदना शुरू किया और कुछ ही देर में पानी निकल आया। गांव के लोग बहुत खुश हो गए और उन्होंने गजेंद्र और बलभद्र का धन्यवाद किया। इस पूरी यात्रा के दौरान गजेंद्र और बलभद्र को एक महत्वपूर्ण बात समझ में आई, हर किसी की अपनी खासियत होती है और वह अपने अपने ढंग से उपयोगी होता है। गजेंद्र ने बलभद्र से कहा, दोस्त, हम दोनों की अपनी अपनी खूबियां हैं। तुम बिना थके लंबे सफर कर सकते हो और ऊंचाई तक पहुंच सकते हो, जबकि मैं भारी चीजें उठा सकता हूं और कठिन रास्तों को साफ कर सकता हूं। हमें मिलकर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए ताकि हम दोनों साथ मिलकर हर समस्या का समाधान कर सकें। बलभद्र ने मुस्कुराते हुए सहमति जताई, सही कहा गजेंद्र, हमें एक दूसरे की कमजोरियों को समझकर एक दूसरे की ताकतों का सम्मान करना चाहिए। यही असली दोस्ती है। इसके बाद से गजेंद्र और बलभद्र ने कभी भी एक दूसरे से तकरार नहीं की। वे दोनों मिलकर जंगल में रहते थे और हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। जंगल के अन्य जानवरों ने भी उनसे बहुत कुछ सीखा। सबने समझा कि एकता और सहयोग से ही हम सब अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हर किसी में कुछ खासियतें होती हैं और कोई भी पूर्ण नहीं होता। हमें अपने दोस्तों और साथियों के गुणों का सम्मान करना चाहिए और मिलजुल कर हर चुनौती का सामना करना चाहिए। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक भालू और एक शेर रहते थे। दोनों बहुत ताकतवर और जंगल के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक माने जाते थे। जंगल के बाकी जानवर उनसे बहुत डरते थे और उनके सामने कभी नहीं आते थे। एक दिन भालू और शेर दोनों को एक ही समय पर एक बड़े हिरन का पता चला। दोनों अपनी भूख मिटाने के लिए उस हिरन को पकड़ना चाहते थे। शेर ने सोचा कि वो जंगल का राजा है और उसे यह हिरन मिलना चाहिए। वहीं भालू भी सोच रहा था कि उसकी मेहनत से उसने इस हिरन का पता लगाया, इसलिए उसे यह मिलना चाहिए। जब दोनों एक ही जगह पहुँचे तो वे एक दूसरे को देखकर चौंक गए। शेर ने गरजते हुए कहा, ये हिरन मेरा है, मैं जंगल का राजा हूँ और इसे खाने का अधिकार मेरा है। भालू ने भी गुस्से में कहा, मैंने इसे पहले देखा था, इसलिए यह मेरा है। दोनों में बहस होने लगी और बहस धीरे धीरे लड़ाई में बदल गई। दोनों एक दूसरे से भिड़ गए और जोर जोर से लड़ने लगे। वे एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे थे और उनके बीच की लड़ाई बहुत देर तक चलती रही। इतने में वह हिरन धीरे धीरे वहां से भाग गया और जंगल में गायब हो गया। जब शेर और भालू थक गए और उनकी लड़ाई बंद हुई, तब उन्होंने देखा कि हिरन वहां से गायब हो चुका था। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि वे अपनी ही लड़ाई में इतने व्यस्त हो गए थे कि उन्होंने हिरन को भागने का मौका दे दिया। भालू और शेर दोनों बहुत पछताए। उन्होंने समझ लिया कि लड़ाई और अहंकार के कारण उन्होंने अपने भोजन को खो दिया। तभी से उन्होंने तय किया कि वे अब आपस में लड़ाई नहीं करेंगे और जंगल में शांति से रहेंगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच और अहंकार में आकर आपस में लड़ने से हमें नुकसान ही होता है। अगर हम मिलजुल कर काम करें तो हम ज्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह एक छोटे से गांव की कहानी है जहां एक गरीब किसान रमेश अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ रहता था। गांव के किनारे एक बड़ी नदी बहती थी जिसका पानी हमेशा शांत और निर्मल दिखाई देता था। रमेश की जिंदगी कठिनाइयों से भरी थी, लेकिन वह हमेशा खुश रहता था क्योंकि उसके पास अपने परिवार का प्यार था। एक दिन बारिश की वजह से नदी में अचानक बाढ़ आ गई। पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई।
लोग अपना सामान छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। रमेश भी अपनी पत्नी और बेटी को लेकर गांव से दूर जाने लगा। अचानक उसकी नजर नदी के किनारे फंसी एक बुढ़िया पर पड़ी। वह नदी के बहाव के बीच फंस गई थी और चिल्ला रही थी। रमेश ने तुरंत फैसला किया कि उसे उस बुढ़िया की मदद करनी चाहिए। उसने अपनी पत्नी और बेटे को एक सुरक्षित स्थान पर छोड़कर बुढ़िया को बचाने के लिए नदी की ओर भागा। पानी का बहाव तेज था और नदी का पानी बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। उसने अपने हाथों से बुढ़िया को पकड़कर किनारे पर लाने की कोशिश की। काफी संघर्ष के बाद वह आखिरकार बुढ़िया को सुरक्षित स्थान पर ले आया। बुढ़िया की आंखों में आंसू थे और उसने रमेश को आशीर्वाद दिया। कुछ दिनों बाद बाढ़ का पानी उतर गया और गांव के लोग वापस अपने घर लौट आए। रमेश का घर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका था, लेकिन उसके परिवार के लिए सबसे बड़ा उपहार था, वे सब सुरक्षित थे। अगले दिन वही बुढ़िया रमेश के घर आई। उसके साथ कुछ लोग थे और उनके हाथों में उपहार थे। बुढ़िया ने बताया कि वह एक धनी परिवार की सदस्य थी और रमेश ने उसकी जान बचाई थी। उसने रमेश को धन्यवाद के रूप में अपनी एक बड़ी जमीन का हिस्सा दान कर दिया और साथ ही रमेश के घर की मरम्मत के लिए मदद भी दी। रमेश और उसका परिवार खुशहाल जीवन जीने लगे। उन्होंने बुढ़िया द्वारा दी गई जमीन पर खेती शुरू की और धीरे धीरे उनकी स्थिति बेहतर हो गई। गांव के लोग रमेश की बहादुरी और उदारता की कहानी सुनाकर गर्व महसूस करते थे। रमेश ने सिखाया कि सच्ची बहादुरी वह होती है जब हम दूसरों की मदद करने के लिए अपने कष्टों को भुला दें। और इस प्रकार रमेश की अद्भुत कहानी पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई। एक बार की बात है, एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वह पूरे दिन खाने की तलाश में इधर उधर घूमती रहती थी। एक दिन बहुत देर तक भटकने के बाद वह बहुत थक गई और उसे भूख भी बहुत लगी थी। चलते चलते लोमड़ी एक बगीचे के पास पहुंची। वहां उसने देखा कि एक पेड़ पर बहुत सारे रसीले अंगूर लटक रहे हैं। अंगूरों को देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, यह अंगूर तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं, मुझे इन्हें किसी भी तरह खाना है। लोमड़ी ने अंगूरों तक पहुंचने के लिए उछलना शुरू किया। वह बार बार अपने पैरों पर जोर लगाती और कूदती, लेकिन अंगूर बहुत ऊंचाई पर थे। उसने फिर से पूरी ताकत लगाकर छलांग मारी, लेकिन वह अंगूरों तक नहीं पहुंच पाई। लोमड़ी ने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। अंत में थककर वह बैठ गई और सोचने लगी। उसने अपनी हार को छुपाने के लिए खुद से कहा, शायद ये अंगूर खट्टे ही होंगे, इन्हें खाकर क्या फायदा, मुझे नहीं चाहिए ऐसे खट्टे अंगूर। इतना कहकर लोमड़ी वहाँ से चली गई और अपना पेट भरने के लिए दूसरी जगह भोजन की तलाश में निकल पड़ी। शिक्षा, जब हम किसी चीज को हासिल नहीं कर पाते हैं, तो हमें उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। इसे स्वीकार करना चाहिए और अपने प्रयास में सुधार करना चाहिए। एक समय की बात है, एक घना जंगल था जहाँ सभी जानवर अपने अपने जीवन में व्यस्त थे। जंगल का राजा शेर अपनी ताकत के कारण सारे जानवरों पर राज करता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, शेर बूढ़ा होने लगा और उसे शिकार करने में दिक्कत होने लगी। उसे हर रोज खाने के लिए कुछ न कुछ चाहिए था, लेकिन अब वह उतना ताकतवर नहीं रह गया था। तो अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शिकार करना अब मेरे बस की बात नहीं रही। मुझे कुछ सोचना होगा ताकि मुझे खाने के लिए रोजाना शिकार मिल सके। शेर कुछ सोचता है और अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह एक योजना बनाता है। मुझे एक चालाक योजना सूझी है। मैं बीमार होने का नाटक करूंगा और सभी जानवरों को यहाँ बुलवाऊंगा। जब वे मुझसे मिलने आएंगे तो मैं उन्हें अपना शिकार बना लूंगा। शेर की बीमारी की खबर पूरे जंगल में फैल जाती है। बहुत सारे जानवर शेर से मिलने गुफा के बाहर आते हैं। शेर अपने नाटक में व्यस्त है। क्या तुमने सुना? शेर महाराज बहुत बीमार है, हमें उनसे मिलकर हाल चाल पूछना चाहिए। हमने सुना है, चलो चलकर उनका हालचाल पूछते हैं। जानवर शेर की गुफा में जाते हैं, लेकिन कभी लौटकर नहीं आते। धीरे धीरे कई जानवर गायब होने लगते हैं। एक दिन एक चालाक लोमड़ी शेर की गुफा के पास आती है। वह गुफा के बाहर रुक जाती है और इधर उधर ध्यान से देखती है। लोमड़ी मन ही मन सोचते हुए, यह अजीब बात है, मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे जानवर गुफा के अंदर गए हैं, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। जरूर यहाँ कुछ गड़बड़ है, मुझे सावधान रहना होगा। गुफा के द्वार पर खड़ी होती है और शेर को आवाज देती है, महाराज महाराज, मैं आपकी हालत का हाल जानने आई हूँ, कृपया बाहर आइए। शेर कमजोर आवाज में गुफा के अंदर से, लोमड़ी बहन, मैं बहुत बीमार हूँ, तुम अंदर आओ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
लोमड़ी चालाकी से मुस्कुराते हुए, महाराज, मुझे बहुत अफसोस है कि आप बीमार हैं। लेकिन मैंने देखा है कि गुफा के अंदर जाने वाले जानवरों के पग चिन्ह अंदर की ओर हैं, बाहर की ओर नहीं। इसका मतलब है कि वे लौटे नहीं, इसलिए मुझे लगता है कि मैं बाहर ही ठीक हूँ। शेर चुप हो जाता है और उसकी योजना फेल हो जाती है। लोमड़ी तुरंत वहाँ से चली जाती है और अन्य जानवरों को शेर की चाल के बारे में चेतावनी देती है। दृश्य 4, शेर का पछतावा। शेर गुस्से में है लेकिन कुछ नहीं कर सकता। शेर खुद से, लोमड़ी बहुत चालाक है, मैं उसकी तरह चालाक नहीं बन सका, अब मेरी चालाकी का किसी पर असर नहीं होगा। समाप्ति। लोमड़ी जंगल के अन्य जानवरों को शेर की चाल के बारे में बताती है और सभी जानवर शेर से दूर रहना शुरू कर देते हैं। शेर भूखा रह जाता है और अपनी चालाकी पर पछतावा करता है। सीख। चालाकी और धोखे से दूसरों को नुकसान पहुंचाना अंततः खुद के लिए ही हानिकारक हो सकता है। बुद्धिमानी और सावधानी से ही मुश्किलों से बचा जा सकता है। समाप्त।